ग्वालियर में रविवार सोमवार की दरमियानी रात हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब बड़ी संख्या में वकीलों ने गोला का मंदिर थाना घेर लिया। आरोप है कि थाने में पदस्थ टीआई हरेंद्र शर्मा और उनके स्टाफ ने एक वकील और उसके परिचित के साथ बेरहमी से मारपीट की। दरअसल जिला बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य एडवोकेट प्रभात किशोर हनारिया अपने परिचित सत्यम भदौरिया की शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार रविवार रात करीब 10 बजे सत्यम भदौरिया का दुकानदार प्रदीप चौहान से चिकन की जगह फिश परोसने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। इस घटना में सत्यम भदौरिया के सिर में चोट आई, वहीं उसकी कार में भी तोड़फोड़ की गई। एडवोकेट प्रभात किशोर हनारिया का आरोप है कि जब वे घायल सत्यम की शिकायत दर्ज कराने पर जोर दे रहे थे, तभी टीआई हरेंद्र शर्मा और उनके स्टाफ ने आपा खो दिया। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने डंडों से वकील और सत्यम भदौरिया की पिटाई कर दी। साथ ही कुछ समय तक दोनों को थाने में बैठाकर रखा। देर रात थाने पहुंची एएसपी वकीलों का हंगामा। घटना की सूचना मिलते ही एसपी अनु बेनीवाल देर रात अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष पवन पाठक सहित बड़ी संख्या में वकील थाने पहुंचे और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया और टीआई हरेंद्र शर्मा सहित 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। सत्यम सिंह भदौरिया। क्या घटना हुई आपके साथ में? सर मैं तो बाहर भी पिटा पीटी हूँ और इधर आके इधर इन लोगों ने मारा, पुलिस वालों ने बंद करके। हुआ कि एक्चुअली सर क्या, मैं चिकन बनवा रहा था तो उनने हमारा मुर्गा था और किसी की मछली दे दी हमको। तब मैंने उनसे बोला एक मिनट रुको, क्या हुआ? आप कहाँ गए थे चिकन बनवाने? पिंट पार्क टंकी पे। अच्छा, क्या बनवाने गए थे आप? चिकन। चिकन बनवाने जी। तो वहाँ पर क्या हुआ फिर? उधर ये हुआ किसी की मछली मुझको दे दी, तो मेरा मुर्गा था। हाँ। तो इसी बात पे थोड़ी सी चटाचाटी विवाद हुआ। हाँ। तो उनने क्या मारा पीटी होने लगी, उन्होंने माँ की गाली दी, हमने मारा क्यों होने गई। तो उन्होंने उठा के 20 लीटर का मेरे सिर पे दे दिया, जो चोट लगी है खून हाँ। निकल रहा है। तो ऐसे ही हाथापाई हो गई। हम आए, फिर थाने भी आए, सर के पास आए, भीतर गए, उनने किसी ने नहीं सुनी। फिर वो टीआई साहब के पास गए, उनने भी कुछ नहीं सुनी। हम जाके देखेंगे तब उसका तो एफआईआर वगैरह करेंगे। नहीं कि उनका सपोर्ट कर रहे थे सामने वाली पार्टी का, चौहान साहब का। हमारा कोई सुनाई। फिर हमारे अपने वकील साहब हैं प्रभात भैया, हमारे बड़े भाई है, उनको मैंने बुलाया। मैंने भैया हमारी इधर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ऐसे, तो उनको बुला के फिर हम लोग गए भीतर गए, बातचीत हुई। बातचीत करने फिर पुलिस वालों से हाथापाई हो गई। वो आके उल्टा सीधे बोलने लगे कि तुम कौन हो, हमारा चोर वाली, ये उल्टी सीधे भैया गाली देने लगे। फिर वो चौहान ने भैया को थप्पड़ दे दिया। फिर हम लोग को ये पुलिस वाले दूसरे कमरे में लेके गए और बंद करके बहुत मारा। ये उंगली टूटी हमारी, और हमारे भैया लोग हैं थोड़ा दीजिए, उनके पीठ पे डंडा है, ये नाक पे चोट लगी है। ये चीज है भैया। तो कौन पुलिस वाले थे जिनने मारपीट की? अब शकल से जानते सर, नाम किसी की नहीं बता। थाने के अंदर मारपीट की? हाँ, थाने के अंदर कमरे में बंद करे। कौन थे? मतलब थाने के कौन वरिष्ठ कौन थे? टीआई साहब थे और 3 कांस्टेबल थे, हवलदार कांस्टेबल साहब सिंह वगैरह। अच्छा। और मारे भी उस कमरे में जिस कमरे में कैमरे नहीं लगे हैं। अच्छा, क्या रहे थे आपसे? क्यों मारा? आपको मारना पीटना क्यों चालू किया? वो क्या भैया आए थे वहाँ प्रभात भैया, वो बातचीत कर रहे थे उनसे, तो बोलते प्रभात भैया से गाली वाली देने लगे, तू कौन है मादर चोद, ये वो उल्टी सीधी, क्यों सपोर्ट कर रहा है इनका। ऐसी बात पे वो हो गया था। वो चौहान ने आके गाली वाली दी, तो चौहान ने बोला क्यों गाली दे रहे, तो इस पर ऐसी बात तो लड़ाई। कब का विवाद है ये जो लड़ाई थाने में? तो मारपीट हुई 9:30-10 पे, और उधर 8 बजे 8:30 की बात है घंटे बारे। फिर हम आगे सीधे थाने आ गए थे, नहीं सुने, हम 1-1.5 घंटे बाहर ही खड़े रहे थाने के। अब आप क्या चाह रहे हैं? सुनवाई चाह रहे हैं सर, क्या हो रहा है फैसला देखते हैं जी। एक तो ये पुलिस वालों ने हमारे सबसे पहले इनसे निकट लें, ये क्या करना चाहते हैं हमारे साथ, फैसला हमारा होगा कि नहीं होगा। ऊपर जाएंगे, ऊपर बात करेंगे आगे। सीसीटीवी वगैरह भी देखे गए हैं? हाँ देखे गए, उसमें साफ दिखाई जा रहा है पुलिस वालों ने मारा हम लोगों को। अच्छा। कमरे बंद करके। भाई क्या पूरी घटना हुई है? थाने पे आना पड़ा इतनी रात में आपको? क्या है, हमारे एडवोकेट हैं प्रभात हनारिया, कार्यकारिणी मेंबर है। उनके उनके यहाँ होटल पर कोई लड़का काम करता है चौहान, उसके साथ किसी विवाद हुआ हो किसी दुकान वाले से। तो वो दुकान वाले और दोनों लोग थाने पे आए, तो उसके भी चोट थी। तो उसके लिए उसने अपने हमारे जो अभिभाषक हैं प्रभात, उसको फ़ोन लगाया कि बोले भाई साहब मेरी रिपोर्ट थाने गोलक मंदिर में लिखनी जा रही है और मेरे भी सर फटा हुआ है, मेरी रिपोर्ट लिखाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं। तो वो प्रभात कहीं आसपास होगा, तो वो अपने साथियों के संग में 2 वकीलों के साथ में यहाँ थाने पे आया, और थाने पे आके उसने अंदर आके एससीएम से कहा कि इनकी भी चोट है, इसकी भी रिपोर्ट लिख लो आप। इसी दौरान जो पहले के जो बैठे हुए थे वो दुकान वाले 3-4 लोग, उन्होंने उसके साथ में मारपीट की, और मारपीट करने के बाद में उसके बाद में पुलिस वालों ने, वो कैमरे में आया हुआ है, अभी कैमरा देख लिया। उसके बाद पुलिस वालों ने ले जाकर, उसने कहा कि मैं वकील हूँ। उसके बाद पुलिस वालों ने, टीआई ने खुद ने, एक एएसआई है कोई,
और 2 पुलिस सिपाही हैं, कोई पता नहीं जो है 5-4 आदमी, उन्होंने उसे डंडे ले जाते हुए दिख रहे हैं और डंडों से पकड़ के अंदर जाके भयंकर तरीके मारपीट की, उसकी 2 हाथ की उंगली, बाएं हाथ की उंगली तोड़ दी है, पूरी बॉडी में डंडों के निशान है। तो हमने कही है कि और सर भी फटा हुआ है उसका, और हमने कही FIR करी है TI के खिलाफ। और TI बार अधिवक्ता मतलब वो गाली गलौज की है और बोले वकील आया, कौन से वकील, और वकील होने के कारण से उसके संग में मारपीट की है, जो हमें बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और हम FIR करा के ही हटेंगे, FIR होगी उसके बाद में TI के खिलाफ, और सस्पेंड किया जाए TI को। गेट बंद करके, आप फुटेज नहीं देखे, मैंने अपना अंदर फुटेज है, इसमें थाने को इन्होंने गेट को, इसको मेन गेट है, इसको बंद किया हुआ है, और बंद करने के बाद डंडे ले आके अंदर जाते दिख रहे हैं, और 2 बार मारपीट की है। इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है अधिवक्ताओं के साथ की जा रही है अधिकतर थानों में, क्या तो इसको लेके क्या आप करने वाले? एक्चुअल में मैं बार कह रहा हूँ कि यहाँ सबसे बड़ी ग्वालियर के अंदर दिक्कत ये है कि ग्वालियर में बहुत से TI लगातार कई सालों से स्थापित रूप से जमे हुए हैं। लोकल मंत्रियों की उनकी सह होगी, जो भी होगी, उनके पैसे दे रहे होंगे, पैसे कमा रहे होंगे, भ्रष्टाचार फैल रहा है। आप देखिए पूरी व्यवस्था भंग है, उसके बाद में ये व्यवस्था भंग होने के बाद में व्यवस्था चल रही है, शासन व्यवस्था। वकीलों को मतलब आप कोई थाने पे आने में वकीलों के संग मारपीट करें तो आम जनता के संग में क्या व्यवहार होगा, ये आपको भी सोचना है, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। और आप लोग तमाम लोग पत्रकारों के संग में थाने पर जा रहे होंगे, ये व्यवस्था एक आज हम पीड़ित हैं, लेकिन इसमें आम जनता कितनी पीड़ित होगी इसकी आप कल्पना करिए कि एक TIयों से, हर थाने के TIयों से कितने लोग पीड़ित हैं। तो हम इस कार्रवाई से हटेंगे नहीं। वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, किस तरह की कार्रवाई? अभी उनको हमें ऐसा कहिए, हम जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जांच से काम नहीं चलेगा, मेडिकल कराने भेजा है, और FIR करने के बाद में हम यहाँ से आज उठेंगे नहीं, हटेंगे भी। किसके खिलाफ FIR मांग रहे हैं? TI और 2 ASI और 2 सिपाही के जिन्होंने मारपीट की, जो एक्चुअल में जो वीडियो में दिख रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए हमें, जो वीडियो में है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। अच्छा, अगर नहीं ये कार्रवाई होती है, आपकी मांग नहीं मानी जाती, आगे तब क्या आप क्या रणनीति करेंगे? रहेगी? आगे हम जो हम पे आगे लीगल हमारे पास स्टेप जो भी हैं बाहर की तरफ से प्रशासनिक दृष्टि से जो स्टेप है वो करेंगे। लीगल स्टेप हमारे पास पिटीशन की है वो लगेंगे, फिर सीधी फुटेज में कैमरा में आई। अभी हम रात को यहाँ से हटेंगे नहीं, रात तक सवेरे तक बैठे हैं हम यहाँ, थाने से हटेंगे नहीं FIR होने तक। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।